वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि आज 23 मार्च के हवाले से है। और बड़ी ही आज जो है वो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की जब बात हो तो क्या ही बात होती है और बड़ा ही आज मज़ा भी आ रहा है, हर चीज़ हो रही है। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ इंस्पेक्टर कामरान मौजूद है, आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है जो कि सितारा इम्तियाज भी उनको मिला है और बेशुमार पेंटिंग्स की गई है उनकी जानिब से। जिमी इंजीनियर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी, थैंक यू। सर आपकी तरफ मैं आऊँगी कि आप लोग किस तरह से जो है वो 23 मार्च को सेलिब्रेट कर रहे हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो पूरी कौम को आज के दिन के हवाले से मैं मुबारकबाद पेश करूँगा अपनी तरफ से और अपनी इदारे की तरफ से। और इस दिन की सेलिब्रेशन की जहाँ तक बात है तो हमारी कोशिश ये होती है कि ऑन ड्यूटी हमारी सर्विसेज ऐसी हों कि हम लोगों को ऐसा माहौल एक बना के दें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं और जिन इदारों में हम जाके आज हमने सेशंस किए हैं, हमने उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया, तो हमारी कोशिश ये कि हम लोग उन बच्चों के साथ जाके उनके बच्चों के दरमियान में जाकर और सेलिब्रेशन करें। तो ऑब्वियसली हमारी कोशिश भी यही है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारी कोशिश यही होती है और हम इसी तरह प्रोग्राम अरेंज करते हैं। तो और इसके अलावा मैं ये ख़ास तौर पे इस दिन के हवाले से कहूँगा कि इसी दिन 1940 में एक करारदाद पेश की गई जिसमें एक इस्लामी फलाई रियासत का ख्वाब देखा गया और अल्हम्दुलिल्लाह 1947 14 अगस्त को ये ख्वाब की तकमील हुई और एक मुल्क दुनिया के नक्शे पे वजूद में आया और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेके आज तक तमाम इदारे अपनी तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क को मज़ीद से मज़ीद बेहतर करें। जी वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। और अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि तमाम तर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जब हमारे साथ होते हैं और वो जब बताते हैं कि वो किस तरह से जो है वो पाकिस्तान के ये इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तमाम तर जितने भी लोग हैं वो सभी जो है वो अपनी तरफ से जितना वो कर सकते हैं वो तमाम तर चीज़ें कर रहे होते हैं और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जिमी इंजीनियर हमारे साथ है, माशाल्लाह से बड़ी काबिल शख्सियत है। अगर मैं कहूँ पाकिस्तानी हीरोज़ में तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक पाकिस्तान के हीरो है हमारे लिए। जिमी इंजीनियर को ना सिर्फ बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया है, पूरी दुनिया ही बेसिकली ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर उनकी पेंटिंग्स ना हो। जिमी इंजीनियर की बहुत सारी पेंटिंग्स है जो कि चाइना में भी है, चीन में भी है और दीगर दूसरे ममालिक हैं, उनमें भी जिमी इंजीनियर की जो है वो पेंटिंग्स वहाँ पर है। और उनकी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है कि जिमी इंजीनियर ने बेशुमार पेंटिंग्स जो है उनको पाकिस्तान के लिए बनाया है और उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने तमाम तर चीज़ें जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए की है और सिर्फ पाकिस्तान के नाम की है। तो मैं वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बनते देखा है, पाकिस्तान के अंदर जो हुआ उस वक्त जिस तरह का माहौल था उन तमाम चीज़ों को देखा। मैं थोड़ा सा जो है वो मुख्तसर सी कहानी उनसे जानूंगी कि क्या सूरत हाल थी उस वक्त और किस तरह से जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी। जिमी साहब आपकी तरफ आऊँगी मैं। सबसे पहले तो आपने इतनी सारी जो पेंटिंग्स बनाई है वो जो आपके पेंटिंग के पीछे एक ख्याल होता है, पाकिस्तान के लिए जज्बा होता है, सबसे पहले तो आप उसके हवाले से बताएं। जी, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे मुल्क के सारे लोगों को। ये पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करते हैं हम। मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बनने चाहता था, आई वॉन्टेड टू बी एक सोशल वर्कर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और पीस एक्टिविस्ट, क्योंकि हमारे मुल्क को सिर्फ एक आर्टिस्ट और जो एंटरटेनर है इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो मुल्क के लिए काम करते हैं, बिल्कुल मुल्क को जो बेहतर है तो और बेहतर बनाने में मदद करें, हमें उन लोगों की ज़रूरत है। तो एज एन आर्टिस्ट मैंने तहरीक पाकिस्तान पे पेंटिंग्स बनाई क्योंकि मैं चाहता था कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी उनको मैं इज़्ज़त दूँ, उनको मैं एहतराम से उनको मैं नक्श करूँ कैनवस पे, क्योंकि बेनाम थे लोग जो मारे गए थे आने में जाने में। तो मैं उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहता था। तो मैंने पूरी सीरीज़ बनाई पार्टीशन के ऊपर जो वेरियस पेंटिंग्स बनी थी, लेकिन मैंने फिर बेशुमार सब्जेक्ट पेंट किए और सारी दुनिया में जाके नुमाइश करता था और मैं सारी दुनिया के लोगों को बताता था कि हम एक रोशन ख्याल लोग हैं,
हम अमन पसंद लोग हैं, हम पीसफुल लोग हैं, हम क्रिएटिव लोग हैं, हम उतने ही बेहतर है जितने आपके बेहतरीन लोग हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा ट्रैवल करता था। और इसके अलावा मैंने वॉक कल्चर क्रिएट किया था। मैंने कोई 300-400 वॉक्स किए फॉर कॉजेज़, हर किस्म के कॉजेज़ के लिए किए है। मैंने पूरा मुल्क 1994 में मैं पैदल चला हूँ, 4000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चला हूँ मैं, सारे गांव से होता हुआ देखता हुआ। फिर मैंने स्पेशल बच्चों के साथ 15-20 साल काम किया, जेलों में प्रिजनर्स के साथ काम किया। ये जो सेंट्रल जेल में जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, ये बनने में मैंने मदद की कि जेल से प्रिजनर निकल कर उनको रिहाई मिल जाए, वहीं चल कर जाए और जुडिशल कॉम्प्लेक्स। तो पहला जुडिशल कॉम्प्लेक्स मैंने हेल्प किया था बनने के लिए। तो मेरा काम था मुल्क के लिए काम करना। और 45 साल मैंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम किया। और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं पहले कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान का नौकर हूँ, सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान हूँ। पहले चीज़ यही मैं कहता हूँ, यानी कि मुझे खुशी होती है कि मैं पाकिस्तान के बारे में बार बात करता हूँ, नुमाइंदगी करता हूँ। कई जगह पे मैंने गुफ्तगू की पाकिस्तान, और मैं कहता हूँ कि हमारे लोग दुनिया के सबसे ज़हीन लोग हैं, हमारे स्टूडेंट्स सबसे ब्रिलियंट हैं, उनको सिर्फ मौके की ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि आप हर किस्म की पेंटिंग्स बनाते हैं, तो इतनी सारी वैरायटी क्यों पेंट करते हैं आप? आर्किटेक्चर पे भी, लैंडस्केप पे भी, फिलोसॉफिकल पेंटिंग्स पेंट करते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं शागिर्द हूँ सबसे बड़े मुसव्वर का। अल्लाह का एक नाम है अल मुसव्वर। तो जब आप उनके शागिर्द होगे तो आप कभी उस्ताद नहीं बन सकते, आप सारी उम्र सीखते रहते हैं। तो मैंने सारी उम्र सीखा है और अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी भी तालिब इल्म हूँ मैं। तो इसलिए सारी उम्र मैं सीखता रहूँगा। लेकिन मेरा एम था कि मैं आर्ट के लेवल को उस लेवल तक ले जाऊँ जो दुनिया के बेहतरीन आर्टिस्ट पेंट करते थे, क्योंकि आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। मैं सबसे पहले यही कहता हूँ और बाहर के लोगों को भी कहता हूँ जो पाकिस्तान से गए कि आप ये ना कहो कि आप इस जगह से आए थे, उस जगह से आए थे। मैंने कहा खुल के कहो कि हम पाकिस्तान से हैं। हमें जब तक प्राइड नहीं ले गए हम हमारे मुल्क में, जब तक हमारी एक नेशनल वो नहीं होगा कि हम हमारे मुल्क के बारे में पॉजिटिवली सोचते हैं, तो फिर मुल्क को किस तरह हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा तो ही। वी शुड बी प्राउड ऑफ पाकिस्तान कि इतना अजीम मुल्क है और इसके लोग भी सारे बेहतरीन लोग हैं जो हमारे मुल्क को और बेहतर कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि फ्यूचर में हमारा मुल्क जिस मंजिल की तरफ जा रहा है वो पा लेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। और बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हमारे साथ जो है वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं या कुछ करेंगे, लेकिन हमारे साथ जब ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, चाहे वो इंस्पेक्टर कामरान हो जो कि बखूबी अपनी जॉब निभा रहे होते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं ये लोग, चाहे वो लोग हो या जिमी साहब हो जिनकी पेंटिंग्स आपने देखी तमाम तर, और चाहे हमारे साथ सरफराज साहब हैं, इनके आउटफिट्स की क्या ही बात है और क्या ही इनके आउटफिट्स जो है वो थे। अच्छा, पेंटिंग का शौक है वैसे आपको? नहीं, पेंटिंग का इतना नहीं है मेरा अपना, वो भी मेरा वैसे आप एक कह रहे आर्ट थे है। कि आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं। मुझे रखने का बहुत ज़्यादा शौक है पेंटिंग्स का, और मैंने काफ़ी कलेक्शन रखी हुई अपने पेंटिंग्स। अच्छा, वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिरी आप अब आपको हमारी? अच्छा, आज के दिन के हवाले से ऑब्वियसली मैं मैसेज दूंगा कि जो लोग भी इस कौम के लिए काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो यूनिफॉर्म पहन के फ्रंट लाइन पे, जिस तरह भी आपने कहा कि वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनके अलावा वो लोग भी हीरोज़ हैं जो अपनी फील्ड में रह के कौम की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारे, तो ये तमाम लोग हमारे हीरोज़ हैं, हमें चाहिए कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, बिल्कुल उनकी इज्जत की जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए। सर, आप क्या मुख्तसर सा एक मैसेज देंगे? बस मैं भी यही कहूँगा कि हम सबको एक तो यूनाइटेड रहना चाहिए, और दूसरा ये है कि अपने घरों से अपने मुल्क की खिदमत को अंजाम देना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। यही हमारी सरजमीन है, हमें इस पे इज्जत से अपनी बहुत शुक्रिया सरफराज अकबर हमारे साथ यहाँ जो है वो मौजूद हैं। इंस्पेक्टर, आपका बड़ा शुक्रिया, आप दोनों को जो है वो, आप दोनों ने शिरकत की।
की बड़ी अमेजिंग बातें हुई। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाइए, देखते रहिए आज की स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि आज हमारी जारी है 23 मार्च के हवाले से। और जो हमें जो है वो ख़ास तौर पर जब ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद थे, तमाम तर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हो तो हमें ख़ास तौर पर दिल की गहराइयों से जो खुशी हो रही होती है, हम तमाम पाकिस्तानियों की एक एक बंदे के अंदर हमें जो है वो जज्बा नज़र आ रहा होता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा हमें नज़र आ रहा होता है। हमारे साथ जो है वो आज भी हमारे साथ मौजूद मेहमान हमें अभी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। जिमी साहब हमारे साथ हैं, जिमी इंजीनियर तो हमारे साथ हैं, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ जो है प्रोफेसर अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी सर वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा, हमारे साथ सिंगर भी मौजूद है कामरान जाफरी, जिनकी आवाज़ सुनकर जो है जब इनकी आवाज़ सुने तो क्या ही बात होती है, तब एक अजीब सा जुनून जो है वो हमारे खुद के अंदर नज़र आता है। हुब्बुल वतनी जो हमारी है वो हमें जागने लगती है हमारे अंदर। सर आपको भी वेलकम करूंगी, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल, मैं अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, बात हो रही थी 23 मार्च के हवाले से कि 23 मार्च का दिन जो है वो तमाम तर जितने भी लोग हैं वो अपनी तरफ से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और सेलिब्रेशन तो हो रही होती है, लेकिन सर मैं ये बात करना चाहूँगी कि आखिर मैंने तमाम तर गेस्ट से भी इस बारे में पूछा कि जो जनाह का पाकिस्तान था सर, किस हद तक हमें जो है वो अपने मुल्क में अब तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है, दोबारा से जना के पाकिस्तान का जो विजन था उससे आज जिंदा रखने के लिए। बिस्मिल्लाह, आप मुझसे सवाल कर रही हैं? जी सर, आपसे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो बात कही थी पाकिस्तान बनने के फौरी बाद, वो वही मुतालबा था जो तहरीक पाकिस्तान में था। मसावत, इंसानियत को इज़्ज़त, फ़र्द की तौक़ीर, कानून की बालादस्ती और कमतर और बालातर के जो कमतर और बरतर के जो मामला थे और ये बालातरी के जो तसव्वुरात हैं और ख़ुद साख्ता जो शख्सियात अपने आप को आगे बढ़ाकर माशरे को और मुल्क को और शख्सियात को पीछे फेंक रही थी, जो नज़रिए पाकिस्तान की दाई या नज़रिए पाकिस्तान के दिफा करने वाली शख्सियात थी, उनको सामने लाना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो बुनियादी जो तसव्वुर, उनका पूरा विजन जो तहरीक पाकिस्तान नज़र आता है, वही उनकी पहली तकरीर पाकिस्तान बनने के बाद जो असम्बली के सामने उन्होंने की थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम में नस्ली तासुबात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, तुम में कानून का एहतराम का वो जज्बा हो जिस कानून के तहत पाकिस्तान बनाया गया, तुम में रिश्वत, अकरबा परवरी और अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो गलत रास्ते जो कहीं से कहीं ले जाते हैं, ये नहीं होने चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान जो मुतालबा था अब ये हकीकत है। इस हकीकत को समझने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम उन कुर्बानियों का एहतराम करें जो कुर्बानियाँ इस वतन के लिए दी गई। आज हिरमा नसीबी या बदनसीबी यह है कि जो 23 मार्च जो हम आज मना रहे हैं, हमने इस दिन को फरामोश कर दिया। 14 अगस्त को हम मनाते हैं, हम फरामोश कर जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अय्याम आते हैं, 6 सितंबर वगैरह। फरामोश क्यों कर जाते हैं कि हमने अपने आप को सिर्फ दिनों तक तो महदूद कर लिया, इसके अलावा हमारी ज़िंदगियों में इसका क्या पैगाम मिलता है वो नज़र नहीं आता। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत के मुतालिक मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ। एक गैर मुस्लिम है जो बहुत बड़ा स्कॉलर है, डॉक्टर थियोडोरास जूनियर, उसने एक जुमला लिखा और लिखा कि मैंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी ईमानदारी, सच्चाई और उनकी जो फिक्री तनव्वुह है, फिक्री तनव्वुह से जिसके अंदर वर्सटाइल पर्सनैलिटी होती है, उससे पहचाना। और हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने वो कुछ हासिल किया जो इसे करना चाहिए था कायद आज़म के दौर में, लेकिन अब पाकिस्तानियों को बहुत मेहनत करना होगी। बिल्कुल। और आप अक्सर बेशतर ये बात जानती हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या लियाकत अली खान के बाद आपके पास कौमी क़यादत का फुक़दान है। और इस कौमी क़यादत ने मोहम्मद अली जिन्ना के उस तसव्वुर को अमली तौर पर नाफिज होने में बहुत सारी मुश्किलात हमें हुई। आज हम अक्सर बेशतर जब मायूस हो जाते हैं गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान को अल्लाह माफ़ करे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं बगैर ये सोचे हुए कि पाकिस्तान ने कितना कुछ हमें दिया है, इसके एवज़ में हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो नौजवान नस्ल और जो नौजवान लोग हैं वो अक्सर बेशतर ये सवाल करते हैं कि दो कौमी नज़रिया क्या है। अगर आप दो कौमी नज़रिए को सिर्फ हिंदू और मुसलमानों तक महदूद कर देंगे तो ये नज़रिया समझ में नहीं आएगा। दो कौमी नज़रिया असल में ये तकसीम सिर्फ मुल्कों की नहीं है या निज़ाम की नहीं है, बल्कि इस हकीकत की है कि किताब और सुन्नत की बुनियाद पर जो अल्लाह ने ये वतन पाकिस्तान दिया रमज़ान मुबारक में,
قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اور سرفروشان اسلام جس کو آپ کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی, اور بہت سے تو آئے بھی نہیں ان میں سے پاکستان, لیکن آج بھی ان کے گھروں پر پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہیں ہندوستان کے اندر. آج بھی اس زمین پر بہت سے لوگ آسودہ خاک ہیں, ان کا پتہ نہیں کہ ان کی قبریں کہاں ہیں. بہت ساری بیٹیاں بہنیں جنہوں نے اپنے ردائیں لٹا دی پاکستان کے لیے, بہت سارے نوجوان جنہوں نے اپنی جانیں دے دی پاکستان کے لیے, اور انہوں نے پاکستان دیکھا بھی نہیں, انہیں پاکستان ملا بھی نہیں, لیکن ان کی دعائیں, ان کی قربانیاں, ان کی شہادت اور ان کی پاکستان سے محبت اس بات کی علامت ہے کہ اس وطن عزیز پاکستان کے لیے صرف قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک کاوش نہیں تھی, بلکہ ان کی آواز میں وہ پوری ملت اسلامیہ کی آواز تھی جس نے پاکستان کو 23 مارچ کی اس حقیقت کے ساتھ اجاگر کیا کہ گاندھی ہو یا جواہر لال نہرو ہو, یہ کہنے پر مجبور تھے کہ کاش کہ یہ قوم ہمارے پاس ہوتی تو ہم پوری دنیا پہ حکمرانی کرتے. یہ پاکستان ہے, یہ پاکستانی ہے. آج ہم اپنے آپ کو کبھی کبھی بہت انڈر ریٹ کرتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا حاصل کیا, ہم نے سب کچھ حاصل کیا ہے. میں نا امیدی کی بات ہی نہیں کرتا. وہ وطن عزیز, جی وہ وطن کہ جس کو چلانے کے لیے, دیکھیے ہندوستان کو موروثی طور پر سب کچھ دے دیا ان لوگوں نے جن کو آپ برٹشرز کہتے ہیں. جب 3 جون کا منصوبہ بنایا تو ریڈ کلف ایوارڈ کے ساتھ انہوں نے اس بات کو بھی طے کر لیا کہ کشمیر کے اندر مسئلہ پیدا کرنا ہے, مشرقی پاکستان میں مسئلہ پیدا کرنا ہے, پاکستان کے ان حصوں میں جہاں مسلم اکثریتی علاقے ہیں ان میں مسائل پیدا کرنے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ جس وطن کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ ان کے پاس پن نہیں ہے, لیکن یہ ببول کے کانٹوں سے اپنے کاغذوں کو جمع کر رہے ہیں. جس قوم کے پاس چلنے کے لیے آدھی قوم ننگے پیر گھوم رہی ہے, بھوکے پیٹ سو رہی ہے, لیکن جذبہ یہ ہے کہ وطن کو مضبوط کرنا ہے. انہیں تو روایتی طور پر بھابا مل گیا, ایٹامک انرجی مل گئی, ریل کے انجن مل گئے, پٹریاں مل گئی, اور وہ جو علاقے پاکستان کا حصہ تھے گرداسپور سے لے کے کشمیر تک کے, وہ سارے ان کو دے دیے. ان آقاؤں نے اس کے باوجود بھی پاکستانی غیور قوم, پاکستان کے سیاستداں, پاکستان کے سائنسداں, پاکستان کا میڈیا, پاکستان کا نوجوان, پاکستان کے قلمکار, پاکستان کے غیور افواج, انہوں نے یہ بتلا دیا کہ ہم مشکل حالات کے اندر ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں اور اس جھنڈے کے لیے مرنا جینا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اور یہ بات تو سر نے صحیح کہی کہ جب بات ہوتی ہے پاکستان کی تو ایک بچہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے پاکستان کے لیے قربانی دینے کا. اچھا, ہمارے ساتھ کامران بھی ہیں. کامران, بہت دیر سے ہم نے پاکستان کا کوئی قومی نغمہ نہیں سنا. جی بالکل, تو میں چاہوں گی کہ آپ, کیونکہ انہوں نے جس طرح سے ایسی بات کہی, یقین مانیں جس طرح سے انہوں نے بات کہی, حب الوطنی ہمارے اندر تو جگ چکی ہے. میں چاہتی ہوں آپ جو ہے وہ ایک قومی نغمہ بھی ہمارے سامنے رکھیں. کچھ نصیبی ہوگی کہ, اور میں میٹرو کو ایک بار پھر سے بہت تھینکس کہوں گا کہ مجھے یہاں پر مدعو کیا ہے, اور مطلب اسپیشلی اس موقع پر کہ ہم کو بھی ایک اس چیز کا بہت زیادہ فخر ہے کہ ہم مطلب جو ویسے پاکستانی ہیں, اور ان کا نغمہ اگر ہم پیش کریں گے پاکستان کا تو وہ اور زیادہ فخر کی بات ہے. بالکل ایسا ہی. جیسے کہ آپ نے اسٹارٹ میں ایک بات کی جنون کی, تو اسی حوالے سے ایک شعر میں عرض کروں گا. ایک اچھا سا ایک نغمہ ہے, تو وہ آپ سب کو ڈیڈیکیٹ, اور ہمارے جتنے بھی پاکستانی ان سب کو ڈیڈیکیٹ. ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار, ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار, جستجو جو کرے وہ چھوے آسمان, محنت اپنی ہوگی پہچان, کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان, کبھی نہ بھولو پاکستان ہے ہمارا, پاکستان ہے تمہارا. اچھا, اگر ساتھ ساتھ تالی رہیں گی کیونکہ میوزک نہیں ہے تو اور زیادہ مزہ آئے گا. ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار, جستجو جو کرے وہ چھوے آسمان, محنت اپنی ہوگی پہچان, کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان, کبھی نہ بھولو پاکستان ہے ہمارا, پاکستان ہے تمہارا. بڑھنا ہے آگے ہر قدم,
जब तक है दम में दम हो बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम होगी कभी हिम्मत न कम है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। और यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाइए, आज की स्पेशल ट्रांसमिशन और हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहेंगे। और आज का दिन जैसे कि तमाम तर जो लोग हैं, एक बार फिर आप सबको जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। 23 मार्च का दिन हमें बड़े ही खूबसूरत तरीके से जो है वो तमाम तर करारदाद पाकिस्तान के सिनेरियो के हवाले से जो है प्रोफेसर अहमद ने हमें बताया। बड़ी खूबसूरत तरह से उन्होंने पूरे जो उस वक्त का सिनेरियो था, जिस वक्त मुसलमान हिंदुस्तान में थे और जो तमाम तर सूरत हाल थी वहाँ की, उस पर जिस तरह से डॉक्टर प्रोफेसर अहमद ने रोशनी डाली, सीरियसली वो बहुत ही अमेजिंग थी। हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे आज के जो बच्चे हैं, जो नई यंग जनरेशन है, जिनको जो है वो सबसे बड़ी बात होती है कि उनको मालूम नहीं होता है। वैसे तो बहुत सारे वो पेरेंट्स से ही सवाल करते हैं, तो हमने आज जो उनके लिए एक आसानी ये रखी कि हमने मुख्तसर से ये जो हमारी आज की ट्रांसमिशन है वो हमने रखी, और उसमें हम बातें भी कुछ इस तरह कर रहे हैं कि जिनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, कुछ ऐसी बातें हों जो कि आपको आपके वतन के हवाले से मजीद जो है वो आगाह कर सके कि किस तरह से आपने जो है वो अपनी लाइफ में जो आपके बुजुर्ग हैं ना, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनको नहीं भूलना। आपने कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, लेकिन अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को नहीं भूलना। जिस तरह से हम, एक बच्चा होता है ना, वो अपनी फैमिली के जो हमारे मेंबर्स होते हैं, अम्मी ने जो कहते हैं भाई मैंने ये तोहफा लाया है, अब इस तोहफे को जब हमें दिया गया है तो वो मेरी बहन ने दिया है, इसमें जो ओवरऑल उसकी जो मेहनत थी, बड़ी मेहनत से ये तोहफा मेरे तक पहुंचा। तो इसी तरह हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, उन्होंने हमें पाकिस्तान तोहफे में दिया है और बड़ी मेहनत से दिया है। तो इसको संभाल के रखो, कुछ ऐसा करके जाना कि दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से याद रखे कि तुमने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार फिर आप तमाम लोगों को वेलकम करूंगी। जिमी इंजीनियर हमारे साथ मौजूद है। नो डाउट उनकी जो खिदमात है पाकिस्तान के लिए जो है वो, बेशक उनको जहाँ इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, वहाँ उनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने डोनेशन रखी है। उन्होंने बाकायदा जब शौकत खानम हस्पताल बन रही थी तब अपनी 200 पेंटिंग्स जो है वो डोनेट की थी। सर आपकी तरफ आऊँगी मैं कि 200 पेंटिंग्स आपने डोनेट कर दी थी। जी, जब वो तामीर हो रहा था कैंसर हॉस्पिटल, तो मैंने उनको 200 कैलीग्राफीज ओरिजिनल जो थी वो डोनेट कर दी थी। और दूसरा ये है कि मैंने तकरीबन 1500 ओरिजिनल पेंटिंग्स डोनेट की है डिफरेंट कॉजेज़ के लिए, डिफरेंट चैरिटीज़ के लिए। लेकिन मेरा जो आर्ट है उससे मैं इंसानी खिदमत करता हूँ, इंसानी जो प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के, उनको डोनेट करता हूँ। बिकॉज़ मैं समझता हूँ कि जब तक आप मदद नहीं करेंगे अपने काम से, अपने आर्ट से, तो वो आर्ट का फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि हमारा जो मुल्क है उसको कोई बहुत बड़े हीरोज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि उनको उन लोगों की ज़रूरत है जो मुल्क में कुछ ऐड कर सकते हैं, मुल्क में कोई बेहतरी ला सकते हैं। क्योंकि सिर्फ अल्फाजों से मुल्क नहीं चल सकता। क्योंकि आप देखोगे ज़्यादातर टीवी पे, चैनल्स पे हमारे पॉलिटिशियन बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, लेकिन जब आप काम देखो तो वो काम मैच नहीं करता बातों से। तो हमारे मुल्क में हमें ज़रूरत है लोगों की जो काम करें और अल्फाजों में नहीं सिर्फ बयान करें, प्रैक्टिकल तरीके से। क्योंकि हमारे मुल्क की हालत प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्रूव होगी
कोई किसी के कहने से या किसी चैनल पे बैठने से या किसी गुफ्तगू करने और मजमे से गुफ्तगू करने से नहीं इम्प्रूव होगी। और दूसरी बात मैं कहूँ जो पाकिस्तान के साथ सिर्फ रिलेट नहीं करती है कि किसी भी मुसलमान मुल्क में एक गरीब इंसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम का निज़ाम ही ऐसा बनाया है कि कोई गरीब इंसान नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्योंकि फॉलो नहीं करते प्रॉपरली, हम अमल नहीं करते, इसलिए गुर्बत हमें नज़र आती है। क्योंकि बहुत खूबसूरत निज़ाम बनाया है कि आपके पास ज़्यादा है, आप बांट दो लोगों में, जो आपके काम नहीं आएगा वो दूसरों को दे दो, उनके काम आएगा। तो इसी तरह हमारा मुल्क जो है वो खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, लोग भी इतने खूबसूरत है, इतने अच्छे हैं, और वो इंतज़ार करते हैं कि कोई आके ना सारे निज़ाम को सही करे, हमारी सारों की ज़िंदगी सही करे। लेकिन उसको करने के लिए ना अच्छी सोच, अच्छी नीयत की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल सोच की ज़रूरत है। सिर्फ कोई बटन दबाने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा काम रहता है जो हमें करने की ज़रूरत है, और नेशनल स्पिरिट क्रिएट करने की भी ज़रूरत है। क्योंकि आप देखोगे कि हमारे ओवरऑल मुल्क में लोग बहुत नेगेटिव बात करते हैं, अपने मुल्क के लिए बुराई करते हैं। तो फिर बाहर के लोग कहते हैं जब आपके लोग इतना नेगेटिव बात करते तो हम भी उसी तरह बात करते हैं। इसलिए हमें सिर्फ पॉजिटिव बात करनी चाहिए, हमें पॉजिटिव मैसेज भेजना चाहिए बाहर के मुल्कों में हमारे मुल्क के बारे में, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, बिल्कुल ऐसा बहुत है। लोग हैं जिनका मुकाबला बाहर के लोग नहीं कर सकते। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो ज़हीन है, बहुत ज़्यादा ज़हीन है दूसरे लोगों से, लेकिन उनको एहसास दिया जाता है, कमतर शो किया जाता है। हमें प्राउडली प्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को, अपने लोगों को। और मैंने हमेशा कहा है कि जब हमारी सोच बेहतर होगी, जब हमारी नीयत बेहतर होगी, तो फिर हमारा मुल्क भी बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसा, ये बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की है कि हमारी सोच को बेहतर होना ज़रूरी है, मुल्क भी ठीक हो जाएगा। सर आपकी तरफ आऊँगी मैं, क्या समझते हैं आप, जैसे कि जिमी साहब ने भी ये कहा कि सबसे बड़ी बात है सोच को तब्दील होने की ज़रूरत है। सर किस तरह सोच को तब्दील कर सकते हैं? हमारी जो यंग जनरेशन है, हमने कुर्बानियाँ भी उनके सामने रखी, तमाम तर जो करारदाद पाकिस्तान से लेकर यौम पाकिस्तान जब हम मनाते हैं उनकी तमाम तर चीज़ें हम उनके सामने रखें। क्या मैसेज हम अपनी जो ये हमारी न्यू जनरेशन है उनको हम प्रोवाइड करें कि नेगेटिविटी जो है, जहाँ नेगेटिविटी आती है, जहाँ सोच की जो है वो तज़ाद हो जाते हैं एक दूसरे से, उसको किस तरह ख़त्म करें? सर देखिए बात यह है कि किसी कौम में मनफी असरात जो आते हैं ये इनकी नफ्सियाती बीमारी की तरफ इशारा है। जो सच्चाई है ना वो ये है, और ये मनफी जब लोग होते हैं तो उसका पस मंज़र कुछ होता है, और फिर वो उस मनफी असर को अपने अंदर सिर्फ नहीं रखते बल्कि वो अपने ख़ानदानों में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में, जो महरूम होगा वो महरूमी ही देगा ना। बिल्कुल ऐसा ही। तो हमें एक बात तो ये अपने जहन में रखनी चाहिए कि हम अपनी जहनी सेहत को इस एतबार से रखें कि पहले से ये तय ना कर लें कि ये आसमान से उतरा है या ये जहन्नमी है या जन्नती है। असल बात यह है कि हम उस कैफियत से बाहर निकलें। अब कैसे निकलें? जामियात के असातिज़ा, स्कूल्स के असातिज़ा, कॉलेजेस के असातिज़ा, और जो कौमी क़यादत के लोग हैं वो, और ये मीडिया, सोशल मीडिया, ये तो एक चैनल है ना, ये बहुत बड़ा इनकलाबी जरिया है ये चैनल। ये कोई टेलीविज़न वगैरह कोई आम ऐसा नहीं कि सिर्फ तफरीह तवा के लिए, या ये मौसीकी या ये जो नगमे पढ़ रहे हैं आप, ये एक बहुत बड़ा आपने क्रिकेट मैच जीता और उसके बाद आपने बजाय इसके कि आप कौमी नगमा कोई लगाए, वहाँ पर आपने कुछ और लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने माशरे की नफ्सियात को नहीं समझा। बिल्कुल ऐसा ही। इस वक्त जो अहम तरीन ज़रूरत है वक्त की वो ये है कि जो नौजवानों की सलाहियतें हैं, जैसे जिमी साहब ने भी कहा और आपने भी माशाल्लाह नौजवान बैठे हुए हमारे साथ, आप भी, और इसमें बिल बैठने का बुनियादी मकसद ये है कि हम अपने तमाम जिस्म के जितने हिस्से हैं उनमें सबसे मजबूत तरीन हिस्सा जो है, जो पूरे वतन का जो दिल है और दिमाग है, वो नौजवान है। खुदारा इन कौंपलों को बढ़ने दें, इनकी सलाहियतों को इस्तेमाल कीजिए, इन्हें डिस्कार्ड ना करें, इन्हें डिसएसोसिएट ना करें, इनको अपने माशरे से अलग ना कीजिए, और कोशिश कीजिए। अभी मैं ट्यूनीशिया गया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, तकरीबन को 3 साल पुरानी बात है, 3-3.5 साल पहले। तो मैंने वहाँ देखा कि अक्सरियत असेंबली जो है वो 40 साल, 38 साल, 35 साल, 36 साल के लोगों की है। मैंने पूछा क्या वजह है? उन्होंने कहा साहब कि जो
बड़ी उम्र के लोग हैं, हम उन्हें एडवाइज़र तो ज़रूर रखते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जो नौजवान लोग हैं वो हुकूमत का हिस्सा बने, ताकि इनकी तरबियत हो और ये मुल्क चलाएं, और एक ख़ास एज में जाने के बाद फिर दूसरे लोगों को हम ले आएँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान का नौजवान किस तबके में या किस हिस्से में मजबूत नहीं है, दुनिया के हर हिस्से में, आप पेंटागन चले जाएं, नासा चले जाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में चले जाएं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक जुमला मुझे याद है जो उन्होंने असेंबली से मुखातिब होते हुए कहा था कि मेरिट या जो बुनियाद आपकी तरक्की की होगी वो सिर्फ उस सलाहियत होगी। आज हमने क्या किया, हमने अपनी सलाहियतों को पसे पुश डाल दिया, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा तेरा से नहीं होता। बिल्कुल सही कह, जो सलाहियत है, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, ये हमारा होना चाहिए, ये हमारा है, बिल्कुल ऐसा ही। और फिर इसके अंदर ये कौन है, ये पंजाबी, ये पठान, ये सिंधी, महाजिर, बलोच, सराइकी, वराइकी, क्या चीज होती है भाई? ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तानी, इसको मैं गले लगाऊं, इसको आगे बढ़ाऊं, साथ दूं। आज हम अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की बात करते हैं, आपने कभी नोट किया होगा, कभी मौसीकी का कोई प्रोग्राम हो रहा होता है, कोई शायरी का प्रोग्राम हो रहा होता है, कोई नौजवान अपीयर हो रहा होता है, बखुदा कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जो जजेस बैठे होते हैं वो जजेस उठकर जाकर गले लगाते हैं। और एक बच्चे ने कहा कि मैं लावारिस हूँ और मैं ज़मीन यानी लावारिस हैसियत में मैंने सीखा गाना पढ़ना। उस औरत ने जो वहाँ जज थी वो गई गले लगा, कहा कि तू लावारिस नहीं है, तेरी माँ मैं हूँ आज से। देखिए कौमें बनती है जज्बों से, बिल्कुल ऐसा। सिर्फ ये तकरीर है। कुरान करीम ने क्या कहा, कुरान करीम ने भी जो नफ्सियात हमारी बयान की है ना, हम शायद अब समझ नहीं रहे, हमारी नफ्सियात बयान हो गई है। लिमा तक़ुलूना मा ला तफ़अलून, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लिमा तक़ुलूना, तुम वो क्यों कहते हो, मा ला तफ़अलून, जो तुम करते नहीं हो। बेशक। तो हमारे यहाँ देखने में आता है कि जब इलेक्शन का वक्त होता है तो जनाब गंदी गलियों में जाके हाथ से साफ भी कर रहे हैं, हाँ। भाई गंदे बच्चों को भी गले लगा रहे हैं। अरे भाई ये पूरे इलाके तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं तो हमारे हो, अलग नहीं है। हुकूमत मेरे वतन की हुकूमत, चाहे वो सूबाई हो या कौमी हो, वो मेरे वतन की हुकूमत है पाकिस्तान की। मैं उससे नफरत क्यों करूं, वो मुझसे नफरत क्यों करे? तो आप पार्टी बेसिस के ऊपर इलाकाई सतह पर इलाकाई सोच के साथ आगे ना जाएं। फिर क्या समझते हैं आपके लीडर्स में तब्दीली आनी चाहिए या लीडर्स नौजवानों को आगे आना चाहिए? मैं फिर एक पैगाम देना चाहता हूँ यहाँ से, एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। मैं पॉलिटिकल साइंस का एक तालिब इल्म हूँ, 34 साल 35 साल मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है, सियासियात। और सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगा, पाकिस्तान का मसला सियासी रहनुमा नहीं, माशाल्लाह इतने सियासी रहनुमा आपके पास है, आप चाहें तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इतने सियासी रहनुमा है, एक्सपोर्ट कर लें आप, इतनी तादाद आपके पास है। लेकिन मसला क्या है, और मैं बुरा भी नहीं कहता, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। नौजवानों को चाहिए कि जब ये पढ़कर यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी से हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी से हो, भावलपुर से हो, पेशावर से हो या कोयटा से हो, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से, उनको चाहिए कि अपने इलाकों में जाने के बाद वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के मामलात हो, प्रोविंशियल हो, मत डरें आप ख़ानदानों से और इलाकाई जो फ्यूडल लॉर्ड्स की जो ताकत है उनसे, अल्लाह पे यकीन रखें। सर लेकिन जिम्मी साहब ने भी यहाँ पर एक बात कही, उन्होंने कहा कि अच्छे लोग जो होते हैं वो सियासत में आना ही नहीं चाहते। देखिए सियासत जो है ना बुराई नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये कहना कि सियासत नस्बुल ऐन है, आप नस्बुल ऐन समझ के जाए ना। आप ये क्यों समझते हैं कि आप 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके वजह में जो है आप 2 अरब रुपए कमाएंगे, तो बर्बादी तो आनी है, जो हमारे यहाँ होता है अक्सर बेशतर इलाकों में। मैं किसी का नाम नहीं लेता। अगर आपको सही मानों में जाना है तो वो नौजवान लड़का क्यों नहीं जा सकता जिसने सियासत में मास्टर्स किया है, फिजिक्स में किया, केमिस्ट्री में किया या सोशल साइंसेज में किया है, उसको भले वो हार जाए कोई बात नहीं है। अगर 2-3 लड़के भी वहां पहुंच गए, शॉर्टली टाइम बहुत कम है हमारे पास, सिर्फ एक जुमला में मुकम्मल करके, अगर 2-3 लड़के भी पहुंच जाएं और शऊरी एतबार से कोई पैगाम वहां दे जाए असेंबली में, तो आप यकीन जानिए कि कल वो 300 भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सर आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में हैं। मैं चाहूंगी कि हमारा जो है वो आखिरी ट्रांसमिशन की जो यहाँ पर इख्तिताम है वो जो है वो कामरान की आवाज़ से हो, और मेरा तो यही है कि इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ, और ये जज्बा जो है वो अपने अंदर रखना है। कामरान, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम सब जो है साथ होने चाहिए और हम होना चाहिए, तेरा मेरा नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ 2 लाइन्स में उस पर बयान करूंगा कि हम एक खुदा के बंदे हैं।